लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी स्पोर्ट्स साइड। फुटबॉलर्स के साथ इंटरव्यू का सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान नेशनल फुटबॉल टीम के ऐसे खिलाड़ी जो कि अगर हम पाकिस्तान की फैन फॉलोइंग में चेक करें तो हर कोई किसी का की जुबान पे नाम होता है अब्दुल्ला शाह का। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला शाह। कैसे हैं अब्दुल्ला? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब्दुल्ला, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हु इज अब्दुल्ला शाह। देखिए, अब्दुल्ला शाह बस एक लोकल बॉय था। स्कूल लेवल से फुटबॉल स्टार्ट किया था और इसी तरह अल्लाह ने बहुत इज्जत दी। 2015 में मैंने फर्स्ट मुझे कैंप की कॉल आई। अंडर 14 की पाकिस्तान टीम जा रही थी एफसी क्वालिफाई खेलने ताजिकिस्तान। तो इस्लामाबाद टीम के मैंने ट्राई आउट्स दिए। मैंने सुना था इसी तरह न्यूज़ में कि ट्राई आउट्स हो रहे हैं। मैं ट्राई आउट्स देने गया, इस्लामाबाद टीम का मैं कैप्टन हुआ। उसके बाद चैंपियनशिप खेली और उसके बाद मैं नेशनल टीम में पहली दफ़ा मेरा 2015 में कैंप में नाम है। और आउट ऑफ 80 टू 90 प्लेयर्स उसमें से 18 ने ट्रैवल किया ताजिकिस्तान के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी स्टार्टिंग जर्नी थी 14 साल की उम्र में। और वो जो एक्सपीरियंस था फुटबॉल का, पहली दफ़ा पाकिस्तान टीम के लिए खेलना एक उस उम्र में, तो उस टाइम आपको पता है घर से इजाज़त नहीं मिलती बाहर जाने की इतनी ज़्यादा। तो बहुत बहुत खुशी हुई थी उस मौके पे मुझे। सही। अच्छा, आपने जैसे बताया कि घर से आपको इजाजत नहीं थी मिलती उस वक्त, और ये अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हर घर की ये कहानी है। लेकिन जी। आप कैसे फुटबॉल में आए, कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ, उसके बारे में बताएं। वही जिस तरह मैंने आपको शुरू से बताया कि मुझे स्कूल लेवल से ही एक जब जो गेम पीरियड्स होते थे उसमें ही मुझे शौक होता था कि मैं फुटबॉल खेलूं। और बस शुरू से स्टार्ट के फुटबॉल में आगे कुछ करना है। नेशनल टीम में उस टाइम जितने हमारे हीरोज थे, ईसा भाई, कलीमुल्ला, जितने खेल रहे थे उनको देखता था मैं कि यार मैंने भी एक दिन इंशाल्लाह नेशनल टीम खेलना है। तो लेकिन फिर बीच में जो बैन हो गया था, जो हमारा 2014-15 के बाद जो बैन हुआ था, उसके बाद मैं नहीं खेल सका था। फिर ये था, मैंने फुटबॉल अपनी पढ़ाई पे काफी फोकस कर लिया था क्योंकि घर वाले मेरे इस चीज पे काफी स्ट्रिक्ट हैं कि आपने पढ़ाई को जो भी करना है बस यू हैव टू बैलेंस बोथ फुटबॉल एंड स्टडीज टुगेदर। तो इसलिए फिर मैंने अल्लाह अल्लाह का शुक्र जब बैचलर्स किया तो उसके बाद फिर बीच में फुटबॉल भी साथ खेलता रहा, लेकिन ये है कि बैलेंस हो गया था मेरे साथ। सही। अच्छा, तो आगे हम आपके एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे कि जो फुटबॉल में हर एक को मुश्किलात पेश आती हैं, और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि बिल्कुल। जहाँ पे उस तरीके से फैसिलिटीज नहीं है फुटबॉल के एज कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट। तो हाउ यू फेस दोज चैलेंजेस, और आप किस तरह आपने उनको पार किया? देखिए, वो आप सबको पता है कि फुटबॉल इज अ डिप्राइव गेम इन पाकिस्तान। कोई मतलब अब माशाल्लाह काफी जाके फैन फॉलोइंग स्टार्ट हुई है पाक फुटबॉल का, पर लोगों को पता लगा है, पहले ये नहीं था। और हमारे पास ग्रास रूट लेवल पे भी कोई काम करने वाला नहीं था हमें। मतलब किसी ने, मैं किसी एकेडमी से नहीं निकला, मुझे किसी ने ये नहीं सिखाया कि फुटबॉल में टच किस तरह लेते हैं लोग। मतलब जिस तरह बाहर बाहर की बाहर ये होता है कि वो शुरू से स्टार्टिंग में फुटबॉल अकेडमीज में होते हैं और वहां से वो फुटबॉल जब सीखते हैं कि इस तरह टच लेना है, यू हैव टेक हेड लाइक दिस, ये सब कुछ सीखता है बंदा। हम लोगों ने जो फुटबॉल सीखा वो देख के सीखा क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने जो हमारी जो यंग जो मेरा पीक थी 16 17 18, वो बैन बैन में ज़ाया हो गया। उसके बाद मैंने जब अपना डेब्यू जो किया नेशनल टीम का वो 21 में किया है। और 21 में ही पहला मुझे फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो मालदीव का, मैं यंगेस्ट प्लेयर हुआ था। और 20 साल की उम्र मुझे पहला अपना जो डिपार्टमेंट का एसएसजीसी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो ये काफी मेरे भी डेवलपमेंट लेट स्टार्ट हुई थी। ये होनी मतलब हमारी चाहिए 16 17 18 जो पीक ईयर्स थे, उसमें ये था कि अल्लाह का शुक्र मेरे पास रिसोर्सेज थी तो मैंने अपनी ट्रेनिंग ज्वाइन करता रहा। अपने अपने डाइट पे, अपनी हेल्थ पे, सब कुछ जितना जो होता है सब कुछ अल्लाह का शुक्र होता रहा। लेकिन वो जो पीक टाइम था उस टाइम जो जाया हुआ वो, उसका मुझे अभी भी अफसोस है काफी। तो ऐसे ही है, और जो टाइम जाया हो जाए वो वापस नहीं आता। आप बिल्कुल। आप पोपो एफसी का भी हिस्सा रहे, तो पोपो एफसी से बिल्कुल। मालदीव की लीग में जाना, वो सफर आपके लिए कैसा था? और साथ में मैं पूछना चाहूंगा कि फुटसॉल के आप एक प्लेयर ऐसे माने जाते हैं कि जो फुटबॉल में भी एक्सपर्ट है, और फुटबॉल और 11 11 बाय साइड 11 के फुटबॉल को एक साथ लेके चलता है, तो उस वो आप कैसे मैनेज करते हैं? बिल्कुल, मैं आपको पहले अपनी फुटसॉल की जर्नी बताता हूँ कि फुटसॉल की पहले मैं अभी प्रोफेशनली कॉन्ट्रैक्ट में हूँ टीम 18 के साथ। इट्स अ प्रोफेशनल फुटबॉल टीम, फुटसॉल टीम सॉरी,
जो अपने प्लेयर्स को पेड कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं, जो पे कर रहे हैं। मैं 5 साल से पिछले उनके साथ प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ। जो हमारा स्कोप, मेरी काफ़ी उन्हें स्टडीज़ में भी दे हैव गिवन मी द स्कॉलरशिप्स डिफरेंट। मेरा मेडिकल एड जितना भी होता है, हमारा गियर्स जितने भी, आईडास के क्लीट से लेके ट्रैक सूट, एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड बाय टीम 18। तो फुटसॉल का ये था कि मैं स्टार्टिंग से ही फुटबॉल और फुटसॉल दोनों खेल रहा था। आपको पता है फुटबॉल के इवेंट्स पाकिस्तान में बहुत कम होते हैं, साल में जो अच्छे इवेंट्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं। फुटसॉल के ये है कि रेगुलर ट्रेनिंग्स होती हैं, लाइक फॉर्मेट छोटा है, लेकिन मुझे एज अ डिफेंडर जो मैंने फुटसॉल खेल के जो चीज़ अडॉप्ट की है ना, लाइक हम लोगों का जो शलानवर के दौर में जो बिल्डअप स्टाइल था वो फुटसॉल से ही बंदे को आता है, क्योंकि आपने कम स्पेस में आपने अपने आप को रिलीज करना है, बॉल को रिलीज करना है। कम स्पेस में ओपोनेंट आप पे आ रहा है, आपने उसको ड्रिबल करना है, अपने ओपोनेंट को देना है 5v5, 7on7, 6on6। तो इसमें ये आपको फुटबॉल में भी काफी काफी हेल्प आउट करती है। और उसके बाद पोपो एफसी की जर्नी ये है कि मैं जब 13 साल का था, जब मैं अंडर 14 पहली दफा पाकिस्तान टीम, उससे पहले मैं मुझे 10 साल हो गए। मैं मेरान फुटबॉल क्लब, एक इस्लामाबाद का रिनोड बहुत मशहूर क्लब है इस्लामाबाद का, काफी इससे सुपरस्टार्स अल्हम्दुलिल्लाह, काफी नेशनल टीम के प्लेयर्स भी। आलमगीर इज इन इन मेरान एफसी, हसीब इज प्लेइंग फॉर द मेरान एफसी। पुराने एक्स भी हमारे काफी प्लेयर्स हैं जो मेरान एफसी के लिए खेल 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 के नेशनल टीम में गए हैं। तो मैं 10 साल से उसके उसके साथ उनके साथ बेच रहा था। फिर बीच में मैंने पोपो एफसी ज्वाइन किया अपनी डेवलपमेंट के लिए, वो भी मेरा एक काफी अच्छा डिसीजन था। 3 साल मैंने पोपो एफसी के लिए खेला है, जिसमें मेरे तीन, आई बीन टू यूएई विद दुबई विद पोपो एफसी थ्राइस आई गेस। तो वो जो मेरा डेवलपमेंट का प्रोग्राम था उसमें काफी पोपो एफसी ने हेल्प आउट किया, और क्रेडिट गोस टू द हारिस बिन हारून, इज डूइंग अमेजिंग वर्क। और काफी काफी उनको क्रेडिट जाता है, उनने काफी हेल्प आउट की है लड़कों को भी, जो अभी अपने मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी रिहाइश, अपना खाना पीना, उनको हेल्प आउट कर रहे हैं। तो जो मेरी बेसिक डेवलपमेंट है वो मेरान एफसी की है, जो मेरा बर्थ क्लब है जहाँ से मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया प्रोफेशनली 11 साइड, 13 साल की उम्र, वो मेहरान क्लब है। और बीच में डेवलपमेंट के लिए आप ज्वाइन पोपो एफसी फॉर लाइक 3 इयर्स। उसके बाद फुटसॉल तो मैं अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। और 2020 में आई गॉट माई फर्स्ट ऑफिशियल डिपार्टमेंटल कॉन्ट्रैक्ट, जो एक बहुत बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट थी 20 साल की उम्र में, एसएसडीसी के साथ, सो सदर्न गैस। सही। आप अपने एक्सपीरियंस पे ज़रा रिफ्लेक्ट करें कि आप यंगेस्ट ऐसे प्लेयर थे जो कि लीग में पिक हुए थे, फीचर इन फॉरेन लीग। तो आप वो जी। कैसे देखते हैं कि वो कैसा इम्पैक्ट आपके कैरियर में उसने डाला? देखिए, जब मैं मालदीव की मेरी बात चल रही थी तो उस टाइम मैं यही सोच रहा था कि यार ये मुश्किल होगा मेरे लिए, मतलब एक किस तरह मैं जाके खेलूंगा। लेकिन जब मैं उधर गया मैं काफी जल्दी इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो गया, क्योंकि मुझे साकिब साकिब हनीफ जो हमारा नेशनल टीम का गोलकीपर है, उसने भी काफी हेल्प आउट की मेरे कॉन्ट्रैक्ट में मेरे लिए। तो काफी उसने मेरे लिए इजी हो गया था एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना जल्दी, क्योंकि हमारा मैं मेरा लेट कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, हफ्ते बाद हमारा मैच था। तो मैंने सिर्फ टीम के साथ 4-5 दिन ट्रेनिंग की थी। आपको पता है डिफरेंट कंट्रीज के फॉरेनर्स आए होते हैं मेरे साथ, जो बाकी फॉरेनर श्रीलंकन थे, कोई यूक्रेन से साइन किया हुआ था, कहीं कहाँ से। तो आपका लैंग्वेज बैरियर, उसके बाद एडजस्ट होना एटमोसफेयर में, डिफरेंट कल्चर में एडजस्ट होना, तो वो ये था कि अल्लाह का शुक्र मैं काफ़ी एडजस्ट हो गया। और उन मैचेस ने मुझे, ये जो मेरा जब डेब्यू हुआ था, मैं मालदीव गया था नेशनल टीम के कॉल अप से महीना पहले, वापस आया था सॉरी, और 2 महीने पहले उस लीग में खेल रहा था। तो उन 10 मैचेस ने मुझे बहुत ज्यादा एक्सपोजर दिया कि किस तरह आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है बड़े मैचेस के लिए, किस तरह आपने वे क्राउड में खेलना है, होम स्पोर्ट में खेलना है, आपने किस तरह डील करना है प्रेशर सिचुएशंस में। तो वो काफी मुझे इंटरनेशनल मैचेस में, वो उन 10 मैचेस ने बहुत हेल्प आउट किया। मतलब एक फॉरेन लीग खेलना इज अ वेरी वेरी बिग इम्पोर्टेंट फॉर अ प्लेयर। जिस तरह भी हमारे लोकल प्लेयर्स के पास लीग नहीं है, तो मैं यही कहता हूँ कि जैसी मर्जी लीग हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लेयर डेवलपमेंट। आपको मैचेस रेगुलर मिलते रहें तो आप लोग फिर ही compete कर सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे। इंडीड। क्योंकि अगर लीग नहीं, जैसे भी आपको प्लेयर्स को जो मौके मिलते हैं वो उनको अवेल करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में हम देखते हैं तो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गेम टाइम हमें नहीं मिलता। अगर हम देखते हैं कि कुछ प्लेयर्स सिर्फ डायरेक्ट कैंप में ही आते हैं, उससे अलावा उनके पास कोई गेम टाइम नहीं होता। अच्छा अब्दुल्ला, हमें सबको मालूम है कि आपको इंजरी भी हुई थी आपके कैरियर में। तो वो इंजरी कब हुई थी और आप उससे आपने कैसे कम बैक किया था? आप अपनी इंजरी के बारे में कुछ बताएं। 2019 I guess before the COVID, I got my ACL
डैमेज, मतलब मुझे एक मैच में इंजरी हुई थी, एसीएल मेरा थोड़ा, मतलब मुझे नी पे लगी थी, तो एसीएल का मैंने जब एमआरआई कराई तो उसमें मेनिस्कस जो था वो फुली डैमेज था, और जो एसीएल तो पार्शली डैमेज था। तो आई हैव टू गो थ्रू अ सर्जरी। तो उसके बाद मेरे कैरियर में ये था कि सर्जरी मैंने करा ली, साल 2020 में मैं पूरा आउट था। और 2020 के एंड पे जब मुझे सुई गैस का मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था, उससे पहले मैं वापस आया था। और साल ये था कि काफ़ी जो वो पीरियड था वो काफ़ी मेरे लिए मुश्किल था। साल आपको पता है फुटबॉल से बाहर रहना, लाइक आप एक्टिविटीज़ भी बहुत नॉर्मली कर सकते हो, लेकिन ये था कि मैंने, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने काफ़ी मुझे जल्दी शिफा दे दी थी। और ये था कि मैंने बीच में अपनी पूरा, जितनी भी डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया कि आपने इस तरह जिम करनी है, आपने ये फिजियोथेरेपीज के सेशन लेने हैं, आपने स्टार्टिंग में जॉग करनी है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रनिंग पे आना है, तो वो सब मैंने फॉलो अप किया। अल्लाह का शुक्र है ये था कि मैं ऑलमोस्ट एसीएल की इंजरी में 9 to 10 मंथ्स में मैं वापस फील्ड में आ गया था, लेकिन वो टाइम मेरे लिए काफी काफी मुश्किल था। सही। और आप कैसे इस पे करते हैं कि इंजरी के बाद एक हम देखते हैं कि ये आपकी ऐसी इंजरी थी कि इससे फुटबॉलर्स नहीं निकल पाते, तो आप क्या बिल्कुल। देखते हैं कि अगर किसी फुटबॉलर को इंजरी होती है तो इससे कैसे डील कर पाए, क्योंकि ये एक कैरियर चेंजिंग मोमेंट होता है। देखिए, इंजरीज जो होती है ना, फुटबॉल एक तो एथलीट की जिंदगी की एक हिस्सा बन चुकी है। आपने प्रीमियर लीग के मैचेस देखे होंगे, हर दूसरे प्लेयर को एसीएल हुआ हुआ है, मेनिस्कस हुआ हुआ है। तो यहाँ पे मसला ये, सबसे पहले हमें जब इंजरी होती है हमें अवेयरनेस नहीं होती कि हमें सर्जरी करानी चाहिए या ये जिम से ठीक हो जाता है। पहले तो हम बहुत केयर नहीं करते उस इंजरी की, उसी पे खेलते रहते हैं, तो कुछ समझ नहीं लगती हमें। तो सबसे पहले तो ये चाहिए कि आपको जैसे इंजरी होती है आपको उसी टाइम अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके आपको चेक करवाएं। उसके बाद एमआरआई वो कहते हैं, और सर्जरी का कहते हैं, फौरन सर्जरी करा लें। क्योंकि आप जितना उस पर खेलते रहोगे वो ज्यादा खराब होता जाएगा। अगर कुछ में ये होता है कि मेनिस्कस किसी का टेयर होता है, तो वो आप उस पर खेलते खेलते उसको एसीएल पे ले जाते हो। तो ये है कि जब जैसी इंजरी हो उसको फौरन, अगर तो इफ द डॉक्टर इज सेइंग टू हैव अ सर्जरी, आप उसको फौरन सर्जरी करवा लें। नहीं तो ये है कि जिस तरह वो जो इंस्ट्रक्शन देता है, जो आपके डिफरेंट डॉक्टर्स होते हैं, कुछ कुछ कहते हैं कि आप जिम से भी ठीक हो सकते हो, कुछ कहते हैं कि आप डिफरेंट एक्टिविटी या फिजियोथेरेपीज करवाओ। तो लेकिन ये है कि यू हैव टू फॉलो अप एवरीथिंग द डॉक्टर सेज, तो ताकि आपकी इंजरी वर्स ना हो। अभी मैं जब मालदीव्स, हम लोग पिछली बारी मालदीव से फ्रेंडली खेलने जा रहे थे, मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी। मैं मैच नहीं खेला था वो मालदीव्स वाला, जो हमारा पाकिस्तान वर्सेस मालदीव्स मैच था। मुझे जाने से मेरे ख्याल से हल्का सा वही था, मतलब नॉर्मली सा स्ट्रेच आया था, और मैं टूर पे चला गया। जिस दिन ट्रेनिंग कर रहा था उस दिन मैं प्रॉपर, मुझे मतलब स्ट्रेच पे ना, मैंने कहा मैच खेल लूंगा, इट्स नॉर्मल। तो मैं जब वार्म अप, हम मैच से 2 दिन पहले वार्म अप जो हम कर रहे थे, उसमें मुझे वापस स्ट्रेच आया और मैं मतलब बिल्कुल चल भी नहीं सक रहा था। तो यही था कि उस टाइम मैं, तो मुझे ये जो स्ट्रेच आया था मैं उसको देख लेता, डॉक्टर को चेक करा लेता कि नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है। फिर उस पर मैंने एग्जैजरेट किया, और वो फिर मेरा टीयर जो था 3 महीने के लिए मैं हैमस्ट्रिंग, ये मॉरिशियस और इंडिया के जो साफ कप था उससे मैं आई गेस 10-15 दिन पहले वापस फील्ड में वापस सेट होके उतरा था। 2 महीने तक मैं ब्रेक पे था, और बिल्कुल अपनी फिजियोथेरेपी जो डॉक्टर ने कहा वो करवाता रहा, क्योंकि हैमस्ट्रिंग की भी बहुत बुरी इंजरीज है। सही। अच्छा Abdullah, take us back to your international debut against Nepal in 2022. How did it feel to represent Pakistan on the international stage for the very first time? I would say it was a dream come true for a boy who started playing football from a from school level to the national team. बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरी मेरी फैमिली के लिए, मेरे कोचेस के लिए, मेरी जितने भी हैं मेरे सपोर्टर्स, मेरे चाहने वाले जितने फैंस वगैरह। तो वो जो मोमेंट थी मेरे लिए, एक स्कूल लेवल से, एक स्कूल बॉय से लेके नेशनल टीम। और यही था, मैं कैंप में जब मालदीव से वापस आया तो मुझे पहली कॉल अप आई अपनी सीनियर टीम की। तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी मूवमेंट थी कि यार सीनियर टीम के 36 मैन स्क्वाड में मेरा नाम आया। और ट्राउट्स पे मैंने ट्राउट्स थे 3 दिन के, उसमें लास्ट सॉरी 60 को कॉल अप आई थी, उसमें 36 सेलेक्ट हुए थे फॉर द कैंप, फॉर अ मंथ जो हमारा कैंप हुआ था लाहौर में, और नेपाल से मैच था। तो 36 आउट ऑफ, हम लोग 23 मैन स्क्वाड हमारा गया था नेपाल का मैच खेलने। उसमें से हम लोग जितने 7 से 8 लड़के ऐसे थे जो डेब्यू कर रहे थे अपना नेशनल टीम का, जिसमें मैं था, आलमगीर था, वलीद था, मामून था, उसके अलावा जैनुल आबिदीन था, कदीर था, और अब्दुल्ला इकबाल था,
तो हम 7-8 लड़के थे जो डेब्यू करे थे अपना नेशनल टीम का। तो जब, और वो भी अवे क्राउड में, नेपाल के 20,000 क्राउड अवे, सारा चेयर अप कर रहा है, आपका कोई एक सपोर्टर नहीं है, आप पहली दफा नेशनल टीम के लिए खेल रहे हो, सबका सबकी, और एवरीबॉडी हैज अ फोकस ऑन नेशनल टीम, सब वेट कर रहे हैं क्या होगा। और प्रेशर था, लेकिन अल्लाह का शुक्र, वो जो वही मैंने आपको बताया, मैंने मालदीव में मैचेस खेले हुए थे तो मैं यूज टू था, मैंने कहा कोई मसला नहीं होगा। अपना काम कंपोजर इंटरनेशनल मैच में होता है, आप जितना काम रहोगे, आप जितना बॉल के साथ फ्रेंडली होगे, आप उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। तो ये था, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा डेब्यू हुआ था। और मेरी आई गेस अल्लाह का शुक्र उस मैच में रेटिंग भी 10 आउट ऑफ 7.8 समथिंग आई थी, और काफ़ी अच्छी रेटिंग्स आई थी, अल्लाह का शुक्र। तो उस मैच ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर दिया कि नेशनल टीम के लिए खेलना और नेशनल लेवल पे खेलना, इंटरनेशनल प्रेशर किस तरह कोप करना है। लेकिन बहुत बहुत मज़ा आया था मैच, मैंने बहुत इंजॉय करके खेला था वो मैच। सही। अच्छा अब्दुल्ला, हमने आपके पिछले बैकग्राउंड पे भी बात की, लेकिन अभी हम आगे आपके कैरियर प्लान्स पे बात करते हैं। जैसे कि आपने ऑफ द स्क्रीन आपने हमें बताया कि अभी आपका मालदीव्स के में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ। तो व्हाट आर योर टारगेट्स फॉर 2024? क्योंकि कुछ दिन पहले रूमर्स भी आए थे कि आपका नेपाल के साथ लीग वन में आपका कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है। तो उसके बारे में भी बताएं कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स फॉर क्लब लीग्स। देखिए, मैंने आपको शायद ऑफ द स्क्रीन बताया भी है कि मैं जब नेपाल से वापस आया तो आई हैड लाइक 3 to 4 ऑफर्स ऑन माय टेबल, ऑन माय डेस्क, टू हैव द टू प्ले द नेपाली फर्स्ट डिवीजन लीग, जो उनके टॉप टायर लीग्स थे। लेकिन उस टाइम ये था कि नेशनल टीम के रेगुलर मैचेस हो रहे थे, हमें कॉल अब वापस कैंप की, उस टाइम आपको पता है पिछले साल की बात है, मालदीव का भी महीने का कैंप लगा। फिर हम उसके फौरन बाद 2 महीने बाद मॉरिशस इंडिया चले गए, फिर उसके फौरन बाद बहरीन चले गए। तो पूरे साल का वो स्केड्यूल बना हुआ था, तो इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं था। और 2024 का ये है कि इंशाल्लाह, मेरा भी ये था, लास्ट ईयर मैंने बैचलर्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट की है फेब में 2023 में। तो अल्लाह का शुक्र, मैंने उसका गैप ईयर लिया। अभी यही है कि मेरा जहाँ पे इंशाल्लाह, मेरा यही है कि फैमिली यही कह रही है कि यू हैव टू बैलेंस बोथ फुटबॉल एंड स्टडीज टुगेदर। तो मैं यही है कि मास्टर्स जहाँ पे अप्लाई करूँगा, तो इंशाल्लाह वुड प्रॉब्ली प्ले द लीग और एनी, जो भी मुझे चांस मिलता है वहाँ पर, क्योंकि मास्टर्स का मेरा 1.5-2 साल का प्रोग्राम है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह जहाँ पे होगा मेरा एडमिशन, तो वहाँ पे मैं इंशाल्लाह अपना कैरियर आगे स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट एज वेल। जी, तो यहाँ पे अब्दुल्ला शाह ने जैसे कि बताया कि वो फुटबॉल लीग मास्टर्स के बाद ज्वाइन करना चाहेंगे, लेकिन हमने जैसे ही ये इंटरव्यू किया उसके बाद अगले दिन खबर है कि उन्होंने अबू मुस्लिम क्लब ज्वाइन कर लिया। तो वो उन्होंने क्यों किया और क्या वजह हुई कि इस इंटरव्यू में जिससे उन्होंने कहा मास्टर करने के बाद करेंगे और उन्होंने अबू मुस्लिम ज्वाइन कर लिया, तो ये सब जानते हैं उन्हीं की बयानी। यहाँ पे मैं क्लिप ऐड करूँगा जिसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि उन्होंने अबू मुस्लिम क्लब क्यों ज्वाइन किया इस स्टेटमेंट के बाद। सो अस्सलाम वालेकुम। अब मुस्लिम मैंने ज्वाइन की, पहले मेरा यही प्लान था कि मास्टर्स करना है मैंने, लेकिन मेरे पास ये अफगानिस्तान चैम्पियंस लीग से 2-3 ऑफर्स थी, क्योंकि मेरा अभी मास्टर्स में टाइम था, क्योंकि अगस्त की इनटेक में मैं मास्टर्स में अप्लाई कर रहा हूँ। तो उस टाइम तक ये था कि अफगानिस्तान चैम्पियंस लीग का जो मैंने सारा स्केजूल देखा, तो वो इट्स लास्ट फॉर लाइक 2 मंथ्स, 2 महीने की लीग है। तो यही था कि अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, दे आर पेइंग मी अ गुड हैंडसम अमाउंट। तो एक्सपोजर भी अच्छा है, 12-15 मैचेस मिलेंगे खेलने को सीज़न के। तो यही था कि मेरे पास टाइम था, तो मैंने इसलिए अबू मुस्लिम को ज्वाइन कर लिया। तो अबू मुस्लिम भी काफ़ी अच्छी टीम है, मैंने रिसर्च किया है, अफगानिस्तान चैम्पियंस लीग जो प्रीवियस हुई है उसकी चैम्पियंस है। और मोस्ट प्रॉब्ली यही है कि जो टीम जीतेगी वो एफसी चैम्पियंस कप की क्वालिफायर राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। होपफुली इंशाल्लाह आई विल कंट्रीब्यूट माई 100% टू अबू मुस्लिम टू क्वालिफाई फॉर द एफसी चैम्पियंस कप। सो आगे हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे वगैरह। आप हाईलाइट करें कि क्या मेन डिफरेंस है बिटवीन द फुटबॉल स्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम इन मालदीव्स एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो सबके सामने है कि उस तरीके से सिस्टम नहीं है, लेकिन कुछ क्लब्स या कुछ अपनी हैसियत से प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं यंग्स टैलेंट को। और आपका भी मैं देखता हूँ कि आपका भी कॉन्ट्रैक्ट है फुटबॉल फैक्ट्री से, जो कि एक अच्छा काम कर रही है इस्लामाबाद में। तो पहले आप डिफरेंट के बारे में बताएं, फिर आगे जाके व्हाट इज फुटबॉल फैक्ट्री, इस पे हम आगे जाके बात करते बिल्कुल, मैं आपको तो ये बताता हूँ कि फुटबॉल का स्ट्रक्चर मालदीव और पाकिस्तान में, पाकिस्तान और मालदीव से जमीन आसमान का फर्क। आप देखिए, हैं। आपने जी। यहाँ पे कहीं स्कूल लेवल लीग्स तो नहीं देखी होंगी, कि स्कूल लेवल पे लीग्स हो रही हों,
प्रॉपर प्रोफेशनल लीग हो रही है जहाँ से अंडर 14 अंडर 16 की टीम्स बन रही हो, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। जब मैं मालदीव में था, दे वर हैविंग देयर स्कूल स्कूल लीग्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, अंडर 14 की अलग, ओ लेवल्स जिस तरह हमारा होता है उसकी अलग लीग हो रही थी, अंडर 16 की अलग लीग हो रही थी, आपकी बी डिवीजन अलग हो रही थी, ए डिवीजन अलग हो रही थी, थर्ड डिवीजन अलग हो रही थी, अंडर 19 लीग अलग हो रही थी। ये तो ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अब पाकिस्तान में आप ये देखें कि नवंबर 21 को सऊदी के ताजिकिस्तान के अगेंस्ट हमारा मैच हुआ। उसके बाद से हम लोगों ने मैच खेलना जॉर्डन से, ठीक है, जॉर्डन से जो जो भी खेलेगा स्क्वाड में। 3 महीने हमारा लड़के ने कुछ भी नहीं खेला, एक इंटरनेशनल मैच के अकॉर्डिंग जो हम कोई मैच हो उस लेवल का कोई मैच नहीं खेला, ठीक है। और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उस लेवल पे लोकल जाके परफॉर्म करें। मैं कहता हूँ लोकल को सबसे पहले तो प्रेज करनी चाहिए कि वो विदाउट एनी एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट एनी फैसिलिटी, विदाउट एनी लीग, वो जाके उस लेवल पे compete कर रहा है जो एशिया कप की अभी अल तमाहड़ी जो पेननका मार रहे हैं, चिप्पे जो इंटरनेशनल लेवल पे हीरोज हैं, उनके साथ compete करना ही एक एज अ लोकल बॉय जो जिसको कोई मिला ही नहीं है। आपको बता रहा हूँ, हमारी हमारे जो काफी अच्छे से पेंडिंग है, हमारे पैसे पेंडिंग है, काफी लड़कों को मसला हो रहा है, फिर भी उन्होंने फुटबॉल में वो हार नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं हम लोग खेलेंगे नेशनल टीम के लिए, जो होगा ये पाकिस्तान के, हम पाकिस्तान के लिए खेलना है, इससे बड़ी क्या बात है। फिर भी उस लेवल वो लोकल लड़का अपनी विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट एनी फैसिलिटी, कुछ भी नहीं होने के बावजूद उस लेवल पे उस उनके साथ compete कर रहे हैं। तो दे उनको वहां पे, मतलब मैं कहता हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहिए इस बात को कि वो लोग compete भी कर रहे हैं उस लेवल पे। एग्जैक्टली exactly ऐसा ही है। और फिर ये हमारे प्लेयर्स के साथ जाती है कि हम उनसे उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन हम उनसे एक्सपेक्टेशन वो वाली रखते हैं कि जो बाकी टीम्स के पास बिल्कुल फैसिलिटीज हैं। और लेकिन जिस तरह बिल्कुल। हमारे प्लेयर्स ने फाइट दिखाई अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, वो बहुत अच्छी थी। और अगेंस्ट ताजिकिस्तान भी इतना बुरा नहीं थी खेली हमारी टीम, लेकिन एट द एंड हम ये भूल गए थे कि वो जो बाकी दो टीम्स हैं वो एक हाई स्टैंडर्ड है उनके मुल्क में। अच्छा अब्दुल्ला, पूरे मुल्क का सवाल है, व्हाई इज अब्दुल्ला शाह इन द टीम? ऐसा क्या है कि आप टीम में सिलेक्ट नहीं होते? देखें, ये हर कोच की अपनी मेंटालिटी होती है। शहजाद अनवर जब था, ही यूज्ड टू प्ले द ही यूज्ड टू स्टार्ट द बॉल फ्रॉम द कीपर, बिल्ड अप पोजेशनल फुटबॉल उसको ज्यादा पसंद था। मतलब तो हर कोच की डिफरेंट होती है कि वो किस तरह, क्या उसको स्टाइल ऑफ प्ले पसंद है, किस तरह का प्लेयर पसंद है। तो ये अल्लाह ताला के काम है। मैंने तो कोई कभी किसी से गिला नहीं किया, किसी को कभी कोई ये नहीं कहा कि मैं क्यों नहीं खेल रहा, या कोई जो खेल रहे हैं वो सारे भी मेरे भाई हैं। जो जिसको मौका मिल रहा है, अल्लाह ताला ने मुझे कैप्टन बनाया अंडर 23 टीम का जापान के अगेंस्ट, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे कैरियर में। तो ये कोई वो मसला नहीं है। इंशाल्लाह जितने भी आगे अभी काफी मैचेस आने हैं, अभी तो फुटबॉल स्टार्ट हुआ है मेरे, यस अभी एग्जैक्टली। इंटरनेशनल अल्लाह का शुक्र 8 8 9 मैचेस हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी तो फुटबॉल स्टार्ट हुआ है, तो ये कोई वो नहीं है कोच आपको पसंद करता है तो आप टीम में खेल सकते हो, उनके स्टाइल ऑफ प्ले पे अगर आप उतरते हो तो आप उसके होगे। बाकी ये अल्लाह ताला के काम है, मैं इस पे कोई वो नहीं करता, जब अल्लाह ने मेरे लिए वापस मौका लिखा होगा। लेकिन जो मुझे सपोर्ट मेरे फैंस ने दिखाया, मेरे चाहने वालों ने दिखाया, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि सब ने मुझे प्रेज किया, सबने मैंने क्योंकि किसी से गिला नहीं किया कि यार मैं क्यों नहीं हूँ किसी ये वो। जो अल्लाह ने लिखा होगा सब मैंने अल्लाह पे छोड़ा है। बिल्कुल अल्लाह ने जो लिखा होगा तो इंशाल्लाह हो जाएगी मेरी वापसी, कोई इसमें वो नहीं है इंशाल्लाह बस। इंशाल्लाह, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर कुदरत रखने वाला है। बेशक। तो बिल्कुल। बस यहाँ पे एक चीज अपने फैंस को क्लियर कर देंगे, दैट यू हैव नथिंग अगेंस्ट पीएफएफ, क्योंकि हम जब भी देखते हैं अब्दुल्ला शाह ड्रॉप फ्रॉम द टीम, अब्दुल्ला शाह ने वो कुछ किया है, ये किया है, अब्दुल्ला शाह की पीएफएफ से नहीं बनती। तो जस्ट क्लियर टू द फैंस के ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जब मैं खेल रहा था तो उस टाइम भी अल्लाह ताला खिला रहे थे मुझे। मैं किसी की टीम, जो अल्लाह ने मेरे लिए लिखा होगा ना, तो वो मुझे मिल के रहेगा, ठीक है। ये 2 मैचेस 3 मैचेस से जो खेल रहे हैं वो भी मेरे भाई हैं, लेकिन ये है कि मुझे किसी से कोई इशू नहीं है, कॉल अप आती है नहीं आती, आई हैव टू फोकस ऑन माई फुटबॉल प्लस स्टडीज। मैं अपने मास्टर्स के लिए इंशाल्लाह प्लानिंग है कि मैं बस चला जाऊंगा इंशाल्लाह। तो जो अल्लाह ताला ने लिखा होगा, अल्लाह ताला ने बुलाना होगा तो मैं वापस कम बैक हो जाएगा। तो मुझे किसी बात का गिला नहीं है, और बिल्कुल फैंस कोई, मुझे पीएफएफ से कोई इशू नहीं है, किसी को किसी बात से मुझे कोई इशू नहीं है। बस जब अल्लाह ने लिखा होगा तो मेरी वापसी हो जाएगी इंशाल्लाह। बेशक, एंड वी आर एज अ फैन वेरी मच होपफुल कि हम आपको अगेंस्ट जॉर्डन खेलता हुआ देखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
अच्छा अब्दुल्ला, आपने पाकिस्तान टीम 2015 से आप पाकिस्तान फुटबॉल टीम के सेटअप के साथ हैं, आप क्या डिफरेंस देखते हैं तब की फुटबॉल में और आज की फुटबॉल में? अगर हम बात करते हैं, हमारे साथ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए हैं, कुछ टीम में उनका इंक्लूजन हुआ है, जो कि पहले भी था। पहले भी यूसुफ भट्ट थे, हसन बशीर थे, अदनान महमूद थे और बाकी प्लेयर्स भी थे। तो अभी की टीम में और तब की टीम में क्या डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस वो प्रोवाइड करते हैं ओवरसीज प्लेयर हमारे लोकल प्लेयर्स? देखिए, जो पहले का फुटबॉल था, पहले का सेटअप ये था कि एक प्रॉपर लीग चल रही थी, एक स्ट्रक्चर चल रहा था। उससे जिस तरह की आ रहे डिपार्टमेंटल प्रॉपर 3-4 महीने की लीग होती थी। आपने भी शायद देखा हो, 2012 से 11-13 जितने भी ये साल थे उसमें लीग प्रॉपर होती है, उससे नेशनल टीम एक बनती थी। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आपका पूरा साल का कैलेंडर आता था कि ये 4 महीने 3 महीने लीग के हैं, ये 1 महीना 2 महीना चैलेंज कप के हैं। उसके बाद जो जीतता था वो एफसी कप के मैचेस अलग खेलता था, और जो अलग कैलेंडर्स में एशिया कप के क्वालिफायर्स के मैचेस, साफ कप, बाकी फीफा फ्रेंडलीज। तो आपको एक साल में कोई 20-25, तो मैं कम बोल रहा हूँ, काफी ज्यादा मैचेस मिलते थे आपको खेलने के लिए। अभी मसला ये है कि हमारे पास सबसे पहले लीग नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब एक टूर्नामेंट नहीं हो रहा। चैलेंज कप का फर्स्ट राउंड हुआ, उसके बाद सेकंड राउंड की कोई अपडेट नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग कैंप में 10 दिन 5-7 दिन पहले एक लड़का आता है लोकल, वो 7 दिन टीम को ट्रेनिंग करता है, जाके किसके अगेंस्ट खेल रहा है, जो वर्ल्ड स्टार्स हैं, सीधी बात है, उनके साथ compete करना ही एक बहुत बड़ी बात है। तो ये है कि अभी लीग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब प्लेयर्स की डेवलपमेंट के लिए एक प्रॉपर 3-4 महीने की लीग, ये बेशक अभी स्टार्ट फ्रॉम अ 1 मंथ लीग, ताकि हम लोग एक सेटअप से खेल के फिर आप नेशनल टीम में खेलो। आप डायरेक्ट अब आप बताएं कि ताजिकिस्तान और इसके 3 महीने का गैप है, 3 महीने में कुछ भी नहीं हुआ, फुटबॉल प्लेयर की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। उसने कुछ वो इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम में वो गया ही नहीं है खेलने की, तो दूर की बात। तो कैसे compete करेगा जॉर्डन के खिलाफ, आप ये बता। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और अगर हम अपनी करंट टीम की बात करते हैं, अभी सिर्फ शायद दोस्त है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो दूसरी लीग में, अफगान बिल्कुल लीग में जाके खेल रहा है। उसके अलावा तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो लीग इस वक्त खेल रहा हो। बिल्कुल यही बात है। शाइक का बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसफर हुआ है, अच्छी, मैं बहुत खुश हूँ उस पे। और ये है कि उसको मैचेस मिलेंगे, ट्रेनिंग मिलेगी, मैचेस कम, क्योंकि फुटबॉलर की डेवलपमेंट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ जितने इंपॉर्टेंट आपके 90 मिनट का मैच है ना, ये आपकी सारी डेवलपमेंट करता है। आपको एक्सपोजर इससे मिलता है आपको, मतलब आप जितनी मर्जी इंडिविजुअल ट्रेनिंग कर लो, जितनी मर्जी इंड्योरेंस कर लो, पूरा साल ट्रेनिंग कर लो, जब तक आपको मैच नहीं मिलेगा आप कभी भी इंटरनेशनल लेवल पे जाके नहीं परफॉर्म कर सकते हो। सीधी बात है, आपको भी ये बात पता है। हम लोग को यहाँ पे लीग के मैचेस नहीं मिलते, कोई टूर्नामेंट का मैच नहीं मिलता। लोकल जो टूर्नामेंट्स होते हैं, पेशावर प्रीमियर लीग, पेशावर फुटबॉल लीग होगी, मर्दान प्रीमियर लीग होगी, डिफरेंट कराची का वर्ल्ड कप हो गया, ये 5-7 बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं। उसमें आप कितने मैचेस खेल लेते हो? 2-2 3-3 मैचेस खेल लेते हो। तो उससे तो काम नहीं चलेगा, आपको लीग प्रॉपर चाहिए, आपको लीग खेल के, ताकि आप फिर एक, जब आप नेशनल टीम के लिए उतरो एक, तो उसके बाद इतना एक्सपोजर हो कि वो compete कर सके। फिर भी अल्लाह का शुक्र, मैं प्रेज करता हूँ जितने भी लड़के हमारे, लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं इस बात को, लोकल लोकल की गलती है, लोकल की गलती है। आप लोकल को दे रहे क्या हो? आप ये तो देखो, आप लोग लोकल को दे क्या रहे हो? आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहले सही है, कोई लोकल का कोई सपोर्ट नहीं, उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके पास ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है उसकी इंजरी हुई है क्या, रिकवरी, कुछ भी आपको कोई कुछ भी आप उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, और आप उसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो जॉर्डन के खिलाफ जाके हेड पे गोल डालेगा? तो आप फैंस की एक्सपेक्टेशन ये है कि वो वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर पाए। तो ये चीजें आप लोग फुटबॉल फैंस समझ सकते हैं कि यार आप, बाकी एक रैंडम बंदे को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि यार जब है ही नहीं फुटबॉल लोकल के पास कुछ, तो वो फिर भी परफॉर्म कर रहा है, यू शुड प्रेज हिम, शुड अप्रिशिएट द पर्सन हु इज प्लेइंग एट दैट लेवल विद दैट प्लेयर्स, विदाउट एनी फैसिलिटी, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बहुत वैसी बहुत बड़ी बात है। बेशक ऐसा ही है। और नॉर्मल आप फुटबॉलर फैन की बात करें, किसी भी फील्ड में हो, वो बस वही देखते हैं जो उसके टीवी पे आ रहा है, या इंस्टा रील्स पे आ रहा है, या टिकटॉक पे आ रहा है। उसको बस यही पता है, अच्छा ये है, ये प्लेयर है, इस यही कर सकता है। उसे उस गेम के बारे में इतना कुछ नहीं पता होता। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने जैसे थोड़ी देर पहले, हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया, तो मैंने बात की थी फुटबॉल फैक्ट्री की। फुटबॉल फैक्ट्री के बारे में बताएं, आप उनके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और फिजान समीर के बारे में बताएं कि ये क्या इनिशिएटिव है फुटबॉल फैक्ट्री के बारे में। ओवर टू। फैजान, फर्स्ट ऑफ ऑल फैजान समीर मलिक हमारा स्टार्टिंग में 3 साल पहले ही ज्वाइंड अस एज अ टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ टीम 18। तो वहाँ से उसने यही यही इनिशिएटिव लिया था कि आई हैव टू वर्क फॉर द फुटबॉल इन पाकिस्तान। तो उसने यही सेटअप लिया था कि यार मैं ग्रास रूट लेवल पे काम करूंगा, एंड
सो ही मेड अ फुटबॉल अकेडमी जिसमें अंडर अंडर 8 से टॉडलर से लेके अंडर 8, अंडर 10, अंडर 12 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, अंडर 19 तक। और उसके बाद एक लेगेसी एकेडमी है, लेगेसी टीम है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज उन्होंने बनाई हैं कि यहाँ से, ताकि बच्चे को उस उम्र से फुटबॉल सीखने को मिले जो जिस उम्र में हम पाकिस्तान में पता ही नहीं होता कि फुटबॉल क्या, कुछ पता ही नहीं होता। तो अब ये है कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट गोज टू फैजान समीर मलिक। अब मैं खुद देख रहा हूँ फुटबॉल ग्रो अप हो रहा है कि पेरेंट्स जो है बच्चे को लेके आ स्कूल के बाद फुटबॉल की ग्राउंड में लेके आ रहे हैं वो साइड पे वॉक कर रहे हैं, बच्चा खेल रहा है, सीख रहा है फुटबॉल, और फिर वो घर जा रहा है। तो ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी है और बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं अल्लाह का शुक्र है उनके साथ प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट में ब्रांड एम्बेसडर हूँ फुटबॉल फैक्ट्री का। और उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प आउट भी की है, अच्छा मुझे पैकेज भी दिया है। और ये है कि फुटबॉल फैक्ट्री अभी जो काम कर रही है, काफ़ी इस तरह की बहुत अकेडमीज भी काम कर रही हैं, सबको मैं क्रेडिट देता हूँ जो भी ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा है। लेकिन ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि हमारी उम्र मेरी उम्र में कोई अकेडमी सिस्टम नहीं था, मैं किसी अकेडमी में नहीं गया, मुझे किसी ने फुटबॉल नहीं सिखाया। मैंने फुटबॉल जो सीखा है वो देख के सीखा है, किसी को मैचेस में देख लिया, टीवी पे देख लिया, किसी को खेलते हुए देख लिया। तो अभी जो बच्चों की डेवलपमेंट हो रही है एट एट वेरी यंग एज, अंडर 6, अंडर 6, अंडर 8, अंडर 12, अंडर 10, तो उस उम्र में डेवलपमेंट से ही आप लोग, वही डेवलपमेंट की एज होती है। तो हमारी डेवलपमेंट की एज में कुछ भी नहीं था। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है फ्रॉम समीर फैजान समीर मलिक और जितने भी बाकी अकेडमीज के ऑनर्स हैं। बेशक ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। और फिजान समीर भाई को हम सबकी सपोर्ट है उनके साथ कि वो फुटबॉल को लेके जाएं, क्योंकि हमने बहुत अरसे के बाद ऐसा हमने एक बंदा देखा है कि जो फुटबॉल को आगे लेके जाने की एक विजन रखता है। और बेस्ट ऑफ लक टू हिम एज वेल एंड टू यू एज वेल। अच्छा, अब्दुल्ला, हमने प्रॉपर इंटरव्यू तो हमने कर लिया, लेकिन थोड़ा सा लाइटर नोट पे आते हैं कि हु इज़ योर फेवरेट फुटबॉल प्लेयर, नेशनल भी और ओवरसीज भी। नेशनल तो आपने बता दिया, आपने जब स्टार्ट किया था आप कलीमुल्लाह को देखते थे, तो उस वक्त का। और कलीमुल्लाह के बारे में कुछ बताएं कि वो आपको क्यों उस वक्त अच्छा लगता था, और अभी का आपका करंट टीम पाकिस्तान टीम में कौन सा फेवरेट फुटबॉलर है? देखिए, मैं आपने देखा होगा मैं नेशनल टीम में नंबर पहनता हूँ तो सिर्फ नंबर 15 पहनता हूँ, और क्लब लेवल 4 4 नंबर ही पहनता हूँ, 4 नंबर। तो सर्जियो रेमोस को आपने देखा होगा कि वो स्पेन में 15 पहनता है और मैड्रिड में ही वेयर्स द नंबर 4 उस टाइम जब मैड्रिड में था वो। तो मेरा तो मैं स्टार्टिंग से सर्जियो रेमोस को फॉलो कर रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। और जो पाकिस्तान में उस टाइम जब मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया था जब, तो कलीमुल्ला वाज द हीरो। क्योंकि मैं यही कहता था यार, एक बंदा चमन, एक बहुत बैकवर्ड एरिया है, वहां से उठ के एक अमेरिकन लीग में जा रहा है विदाउट एनी फैसिलिटी, कोई उसको सपोर्ट नहीं है, ठीक है, एक किर्गिस्तान का टॉप स्कोरर हो रहा है, आपके इराक की एफसी नजफ फर्स्ट डिवीजन टीम में खेल रहा है। तो हम लोग क्यों नहीं खेल सकते एक इस्लामाबाद बॉर्न बॉय? जो चमन और इस्लामाबाद में आपको पता है कि कितना बलूचिस्तान के एरिया से इस्लामाबाद में आते हुए इतना डिफरेंस हो जाता है। तो वहां से उठ के एक लड़का पूरे दुनिया के डिफरेंट क्लब्स में खेल रहा है, तो व्हाई नॉट मी? दैट दैट टाइम ही वाज माय आइडल कि यार इसको, ये बंदा है कि भाई इसमें पोटेंशियल है, अपनी अपनी हार्ड वर्क पे, अपनी मेहनत पे जाके अपना अपना कैरियर को परसू कर रहा है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। तो उसके अलावा मेरा जो नेशनल टीम में जो प्लेयर्स हैं, डिफरेंट प्लेयर्स हैं, मेरे सारे ही भाई हैं, सबके साथ अच्छा टाइम गुजरता है। आलमगीर मेरा बहुत अच्छा, मेरे शुरू से मैं और आलमगीर स्कूल लेवल से साथ खेल रहे हैं, सभी मेरे फेवरेट हैं, कोई इसमें वो नहीं है चल कि मैं किसी चल को। रैपिड फायर कर लेते हैं, आपने सिर्फ एक नाम लेना है। हु इज योर फेवरेट करंट प्लेयर पाकिस्तान फुटबॉल टीम, एक नाम। फुटबॉल टीम एज अ डिफेंडर आई से ईसा सुलेमान। और मैं उसके साथ भी खेल रहा हूँ, ईसा सुलेमान मेट काफी मतलब उसको काफी उसके साथ खेला हूँ, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। योर फेवरेट इंटरनेशनल क्लब? मेरा है मैनचेस्टर यूनाइटेड। योर फेवरेट सिटी? सिटी इस्लामाबाद, डेफिनेटली इस्लामाबाद में, आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन इस्लामाबाद, so इस्लाम। योर फेवरेट कोच? कोच यार काफी, हर कोच मेरे लिए फेवरेट है इसमें। कोचेस में कोई मैं वो नहीं कि एक को क्रेडिट, क्योंकि फिर वो हो जाता है, सभी मेरे लिए वो है, बराबर है कोई एक तो कोचेस। होगा, कोई एक होता है। देखिए सभी फेवरेट हैं, सब इसमें असल में एक का नाम ले नहीं सकता, सभी मेरे इक्वल इक्वल है मेरे लिए, कोचेस का मैं इसमें नहीं कर सकता मैं। ओके, योर फेवरेट हॉबी, लास्ट क्वेश्चन। हॉबीज फुटबॉल के अलावा, फुटबॉल नहीं।
रीडिंग कुरान यू कैन से। बेस्ट हॉबी। इजी, आपने इजी लेफ्ट किया है इसको आपने। रीडिंग को। अच्छा, लास्ट, एट द लास्ट, फैंस को क्या मैसेज देंगे, यंग फुटबॉलर्स को क्या मैसेज देंगे? देखें, जो जो वही मैंने आपको बताया, अल्लाह का शुक्र है जो मुझे सपोर्ट मिला फैंस की तरफ से, जो प्रेज मिला, तो मैं पहले सबसे अपने फैंस को थैंक यू शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत दिल से। सब सब पहली बात मेरे भाई हैं, सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं। हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया हर अच्छे मौके पे, बुरे मौके पे। जब मैं ड्रॉप हुआ उस टाइम मुझे सपोर्ट किया, किसी ने ये नहीं कहा कि कोई गलत बात नहीं की किसी ने। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है आपके करियर में, कि आप जब नीचे होते हो तो आपको उस टाइम कोई सपोर्ट नहीं करता। और जब मैं बिल्कुल बिल्कुल डाउन था, सबने मुझे सपोर्ट किया, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात में मुझे वो काफ़ी खुशी होती है। और दूसरा, यंग फुटबॉलर्स के लिए यही है कि फुटबॉल इज ग्रोइंग नाउ इन पाकिस्तान वेरी फास्टली। जो आगे साल आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 साल में फुटबॉल ये जो अभी डेवलप हुआ है, तो ये जो यंगस्टर्स आ रहे हैं इनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसको अपनी जितनी मेहनत करते हैं, बट ये यही है कि फुटबॉल और पढ़ाई साथ लेके चलना। ये नहीं है कि पढ़ाई छोड़ दें फुटबॉल के पीछे। मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा किसी को, क्योंकि आप जितना अच्छा इंसान हो गया, आप उतना अच्छे फील्ड में परफॉर्म भी कर सकते हो। एक इंसान भी आपको अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और वो आपको पढ़ाई सिखाती है, आपको आपका आपके माँ बाप सिखाते हैं। तो आई वुड से कि जितना हो सकता है अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। और ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस दीन दुनिया टुगेदर। दीन को भी साथ लेके चलो, दुनिया भी आपके लिए सक्सेस इज लाइक बहुत आसान हो जाएगी। आप 5 वक्त नमाज पढ़े तो वैसे ही आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, आप किसी चीज़ से कोई डर ही नहीं जब अल्लाह आपके साथ। तो यही है कि अपने दीन और दुनिया को साथ लेके चलो हमेशा। मैं आई रिकमेंड टू द एवरीवन हु इज लिसनिंग दिस कि दीन दुनिया हमेशा साथ चलनी चाहिए, वरना आप अगर दुनिया में होते हो तो फिर मुश्किल हो जाती है आपके लिए। बेशक, बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है अब्दुल्ला ने कि हमें दीन और दुनिया को साथ लेके चलना चाहिए। और क्योंकि एक आयत है कि फबी आला रब्बिकुम आतिका ज़ुबान, के तुम अल्लाह की बिल्कुल, किन किन नेमतों को झुटलाओगे। नहीं तो वो तो जुटाओगे। अब्दुल्ला, फर्स्ट थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। और कैसा लगा आपको ये आज का शो बताइएगा। और फैंस को कहें कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दी sportsite.com को। बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत अच्छा आपके साथ शो हुआ है, और बहुत मज़ा है, अल्लाह का शुक्र है। बाकी इंशाल्लाह होपफुली सी यू सून, और थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग स्पोर्ट्स साइट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। वइयाकुम अजमईन, टेक केयर, अल्लाह और हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।